दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। दोस्तों आपकी जो अपनी कृषि भूमि है उसका डिवाइडेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। मौके के हिसाब से आप अपनी ज़मीन का डिवाइडेशन कर लेते हैं, परंतु जब तक वो कोई चीज़ कानून के हिसाब से, कानून के दायरे से नहीं होती, तब तक वो वैलिड नहीं होती। इसीलिए कागज़ों में खतौनी की नकल में अपनी ज़मीन को कैसे डिवाइडेशन किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं एडवोकेट ओम कुमार त्यागी इस पर आपको आज पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्गत धारा अंडर सेक्शन 116 राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश 2016 के तहत आप श्रीमान एसडीएम महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपना वाद जो है कुर्रेबंदी का दायर कर सकते हैं। आप सहखातेदार हैं किसी नंबर में, आप वादी होंगे, आप मुकदमा दर्ज करेंगे किसी वकील के माध्यम से। आपका मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद सहखातेदारों को कोर्ट नोटिस भेजेगा और प्रतिवादी जो सहखातेदार हैं वे अपना जवाब दवा किसी वकील अधिवक्ता के माध्यम से फाइल में पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों का वाद और जवाब दवा आ जाने के बाद कोर्ट पीडी बनाएगा। जो आपने अपने वाद में अपना शेयर अंकित किया है उसकी पुष्टि की जाएगी और वो प्रक्रिया हो जाने के बाद एसडीएम महोदय पेशकार के माध्यम से हल्का लेखपाल, जो आपके गांव का हल्का लेखपाल पटवारी होता है, उस पर नोटिस निर्गत करेगा। उसको सूचना देगा कि आप इस फाइल में आकर और इनका जो अंश है वो कुर्रे के हिसाब से, मौके के हिसाब से पेश करें। हल्का लेखपाल आपसे संपर्क करेगा तहसील में, मौके पर आकर, ज़मीन पर आकर, भूमि पर आकर, और आपके अंश को, शेयर को पूछकर दोनों पक्षों का शेयर निर्धारित करेगा। अपनी कुर्रे की रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो किसी कार्य दिवस की तारीख पर न्यायालय में आपकी फाइल पर आपकी जो रिपोर्ट है कुर्रों की वो प्रस्तुत करेगा और अपने बयान दर्ज कराएगा। रिपोर्ट और बयान दोनों फाइल में नत्थी हो जाने के बाद आपकी एफडी बनेगी और एफडी में आपके जो हैं शेयर, जिस हिसाब से आपने पेशकार पटवारी को बताए हैं, हल्का लेखपाल को बताए हैं, उसी हिसाब से वो बताया जाएगा। एफडी कंप्लीट हो जाने के बाद कोर्ट का कुछ अपना प्रोसीजर होता है, अपना कार्य होता है, कोर्ट अपना कार्य करती है और एक दोनों पार्टियों में, वादी और प्रतिवादी में अंतिम बहस होती है, या यूँ कह लो उनके जो अधिवक्ता होते हैं उनमें बहस होती है। अगर किसी को कुर्रों पर आपत्ति है, कुर्रे अगर आपके सही नहीं लगे हैं, जिस तरह आप बोल रहे थे, जिस तरह आप चाह रहे थे, जिस तरह नहीं लगे, तो आप वाद में आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, आपका अधिकार है। परंतु अगर आपके हिसाब से कुर्रे लगे हैं, सही तरीके से लगे हैं, तो एफडी बन जाती है। एफडी बनने के बाद अंतिम बहस हो जाती है और बहस हो जाने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ कोर्ट की में हो जाने के बाद आपका जो है आपके वाद में आदेश पारित किया जाता है श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा।
कोर्ट में आदेश हो जाने के बाद आपका जो आदेश का परवाना है वो कंप्यूटर कक्ष में फीडिंग के लिए चला जाएगा। आपका जो वाद में जो आपका खसरा नंबर है, उस खसरे नंबर पर आपका जो आदेश है वो अंकित हो जाएगा। अंकित होने के बाद आपको उसकी खतौनी की नकल मिल जाएगी, खतौनी की नकल जारी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका मान लो उदाहरण के लिए आपका खसरा नंबर 1 है और आप उसमें सह खातेदार कई हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उस खसरा नंबर का डिवाइडेशन कैसे होगा? उसका डिवाइडेशन दोस्तों बटों में किया जाता है। आपका अगर खसरा नंबर 110 है तो 110/1 किया जाएगा, 110/2 किया जाएगा, 110/3 किया जाएगा, 110/4, जितने भी आप उसमें सह खातेदार हैं उस हिसाब से आपका डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, डिवाइडेशन कराना बहुत ही ज़रूरी विषय है। हर एक किसान को जो सह खातेदार है उसको अपना डिवाइडेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं जिनके तहत आपकी भूमि को अधिग्रहण किया जाता है। आपकी ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है और मौके के हिसाब से आपने जो चक हैं, खेत हैं, वे बांट रखे हैं, परंतु कागज़ों में, खतौनी में अगर वे सही तरीके से आपके नहीं बटे हैं तो वहाँ पर झगड़ा उत्पन्न होता है, वाद उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एक पक्ष का, एक आदमी का अगर उसमें शेयर जाएगा, पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, तो दूसरे पक्ष को भी उसकी परेशानी होगी और वो झगड़ा करेगा, क्योंकि वो भी उसे खसरा नंबर में शेयर है, उसका भी शेयर है और वो भी उसका जो है सह खातेदार है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप भी सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं तो अपना डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया है वो कराएं। सरल भाषा में आपको मैंने इसकी सारा जो प्रोसीजर है आपको मैं समझाया है इस वीडियो के माध्यम से, और इसको आपको टाइम रहते करा लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।